ये भजन है तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। आप निकाल सकते हैं। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। तुम्ही तुम्हार इच्छाए विश्वे सृजन संहार। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन। तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। तब इच्छा मते शिव करे न संहार। तब इच्छा तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। तब तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। तब इच्छा मते जीवे जन्म मरण। तब समृद्धि निपात दुख सुख संघटन। समृद्धि तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। मिछे मायाबद्ध
आशा पाशे फिरे मिछे मा तब इच्छा बिनु किछु करिते न पारे तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार तुमी तरक्षकार पालक आमार तुमी तरक्षक तुमार चरण बिनु आशा नाही यार तुमार तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया निज बल तुमार इच्छाए अछि निर्भर करिया तुमार तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार भक्ति विनोद अति दीन अकिंचन तुमार इच्छाए तार जीवन मरण तुमार तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर के बड़े सुंदर भजन था, जिसमें हमारे वैष्णव सिद्धांत व्यक्त हुआ है। वो कहते हैं तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। भगवान कृष्ण को भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार है। हम आज सुबह चर्चा कर रहे थे, नंदनंदन है, जसोदानंदन है, वही ब्रजराज नंदन है। तो जो वृंदावन के अधिपति श्री नंद महाराज के पुत्र ब्रजराज नंदन, वही सर्व ईश्वर के ईश्वर है। ईश्वर तो बहुत हो सकते हैं, ब्रह्मा भी ईश्वर है, शिव जी भी ईश्वर है, और भी कई अपने आप को ईश्वर मानते हैं। जितने ईश्वर हैं, इन ईश्वर को भी ईश्वर ये नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन है, सर्वेश्वरेश्वर। और क्यों सर्वेश्वर कहते हैं उनको? तो प्रमाण करते हैं कि तुम्हारा इच्छा है विश्व सृजन संहार, क्योंकि भगवान श्री नंदनंदन कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही इस सृष्टि के निर्माण होता है, पालन होता है और उसका संहार भी होता है। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन। वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की इच्छा के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि कार्य करते हैं। तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन, और उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड होकर के उनकी इच्छा के अनुसार श्री विष्णु पालन क्रिया कर रहे हैं। तब इच्छा मते शिव करे न संहार। वो अनिहिलेशन डिपार्टमेंट शिव जी को दे रखे हैं और उनके हिसाब से उन्होंने अपना काम कर रहे हैं, संहार कार्य। तब इच्छा मते माया
सुजे कारागार और माया देवी जो दुर्गा देवी दुर्ग के इंचार्ज है, उन्हीं के इच्छा के अनुसार ये जेल बनाया, ये दुर्ग बनाया। तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण, इस जीव का जो जन्म होता है, मृत्यु होता है, ये सब आज पर हिज डिजायर, सुपर प्लान वही करते हैं। समृद्धि निपात दुख सुख संगठन, केवल जन्म मृत्यु नहीं, किसी जीव का प्रोग्रेस होता है, उन्नति होता है, किसी का अवनति होता है। समृद्धि, निपात, सुख, दुख आदि आदि जितने जो कुछ घटना घटती है सब उन्हीं के प्लानिंग के अनुसार होता है, उनके इच्छा के अनुसार होता है। मिछे मायाबद्ध जीव आशा पासे फिरे, झूठ मूठ में हम माया से बंधे हुए जीव बहुत कुछ आशा करते हैं, ये कर डालूंगा, ये कर डालूंगा, ये करूंगा, ऐसे करता हूँ, ऐसे प्लान। हम कितने भी प्लान करें, कुछ भी करें, हम मायाबद्ध जीव झूठ-मूठ बहुत हम आशा करते रहते हैं, लेकिन उनके इच्छा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होता। हम देखते हैं बड़े बड़े, हम तो छोटे छोटे हैं, भारत के अधिनायक सरकार बड़े बड़े मंत्री पद में रह कर के योजना बनाते हैं, 5 वर्षीय, 10 वर्षीय, 20 वर्षीय योजना। एक बहुत बड़ी भारत के नेता थे, 20 साल के लिए सपना देखे, 20 साल में पूरा काया पलट कर देंगे देश के, 20 वर्षीय योजना, लेकिन खुद 20 वर्ष नहीं जी पाए, योजना क्या करे। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जीव आशा बहुत करता है, इतना ही कर सकता, लेकिन आपके सैंक्शन के बिना नथिंग विल हैपन। तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे। आगे कहते हैं तुमी तो रक्षक आर पालक आमार, आप ही हमारे रक्षक हो और पालक हो, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं यार, आपके चरण के बिना देयर इज नो होप, देयर इज नो स्कोप, कोई आशा नहीं है। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छा अच्छी निर्भर करिया। इसलिए यही सिद्धांत है, हम चाहे कितने बड़ी कारगर हो, कितने बड़ी पावरफुल हो, कुछ भी हो, अपना बल और चेष्टा के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। कब तक टिकेगा, क्या कामयाब होगा, कुछ भी भरोसा नहीं है। इसलिए प्रत्येक को हमको ये जान लेना चाहिए सिद्धांत, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया, तुम्हारा इच्छा अच्छी निर्भर करिया। हम कुछ कर पाएंगे होपलेस, लेकिन अगर ठाकुर जी चाहें तो होकर ही रहेगा। आपके भगवान की इच्छा के ऊपर पूर्ण निर्भर रहना चाहिए। इसी को भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, भगत विनोद अति दीन अकिंचन, वह दीन अकिंचन हो करके तुम्हारा इच्छा है तारा जीवन मरण, आपकी इच्छा के अनुसार मेरा जीवन है, मृत्यु है, इसलिए आप जैसे चाहो ऐसे करो। मैं तो आपके दास अनुदासों के दास बन करके सेवक बनना चाहता हूँ। इस प्रकार का समर्पण भाव होना चाहिए। किसके प्रति समर्पण? और किसी के प्रति नहीं, केवल श्री ब्रजेंद्र नंदन सर्वेश्वरेश्वर कृष्ण के प्रति। और सचमुच ये मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ, उसका जब लक्ष्य के बारे में हम चर्चा करें, किस लिए हमको सुविधा मिला है कि नहीं, तो हम लोग तो ज़्यादा कुछ जानकार नहीं है, हमारे पास अज्ञानी है, लेकिन जो बड़े बड़े विचारवान पुरुष है, नाना प्रकार के विचार विमर्श करते हैं, वो इस सिद्धांत पर उपनीत होते हैं कि इस जीव को जब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो इसमें अनेक सुविधा प्राप्त होता है कि नहीं। जो सुविधा अन्य किसी शरीर में स्थित प्राणी को प्राप्त नहीं होता, ये फैसिलिटी मनुष्य शरीर में है। जैसे आप रास्ता में जाते हैं, प्यास लगता है, किसी ने बड़े उदार व्यक्ति डोनेट करके मीठा पानी, बिस्लरी वाटर, फ्रीज लगा करके ग्लास सब रखा हुआ, आप जाओ, टैप खोलो,
गिलास में पानी लेकर के पियो, पी सकते हैं आराम से, व्यवस्था है। लेकिन ये व्यवस्था केवल सभी के लिए करके गया है उदार व्यक्ति, लेकिन मनुष्य के अलावा और कोई पशु पक्षी, उनको भी तो प्यास लगता है, वो पी सकते हैं क्या? गाय भैंस है, चिड़िया है, वो पी सकते हैं? नहीं। यद्यपि उनको मना नहीं है, बट दे क्या नॉट, कर नहीं सकते। मैं केवल एक छोटी सी उदाहरण दिया, ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण से आप विचार कर देख सकते हैं। जो सुविधा इस मनुष्य शरीर में है, ये बाकी किसी शरीर में नहीं है। अच्छा बुरा सोच ही नहीं सकते बेचारे। प्रभुपाद जी ने एक बात में बोलते थे, बोले बकरी है, बकरी तो सब देखे होंगे ना, हाँ दिल्ली वाले हैं, देखते हो बकरी तो देखे होंगे, बकरी तो खाते हैं, तो देखे क्यों नहीं होंगे। तो बड़े बड़े बुचर हाउस में जहाँ मांस की दुकान है, वहाँ लाइन लगा कर, क्योंकि इतनी डिमांड है, कई बकरी को भेड़ को काटते हैं। बोलते हैं कि जो लाइन लगा कर 10 खड़े हैं, अभी 2 है, 3 नंबर 4 नंबर उनके नंबर आएगा, गला कटेगा उनका। तो जो अभी लाइन में है, अभी 2-5 मिनट में उनका नंबर आएगा गला कटने वाले, उनको जाकर के हरी पत्ता या अनाज दो, वो क्या करेंगे? आराम से खाएंगे। जो पता है, वो देख रहे उनके सामने उनके 2 साथी की गला कट चुका है, उनका नंबर आ रहा है, लेकिन वो आराम से खाएंगे, है कि नहीं? अगर हमारा ऐसे नंबर लगे कि भाई आपके 2 साथियों का गला कट ला, आपके तीसरे चौथा नंबर आपका आएगा, और आपको रसगुल्ला गुलाब जामुन दे, आप खाएंगे? ये अंतर है अन्य अन्य जीव का हमारे। ये जो सुविधा ठाकुर जी ने इस मनुष्य शरीर में दे रखे हैं, वह किसी शरीर में नहीं। उसी को हम विचार करना चाहिए। किसी को इतने सुविधा प्राप्त है, पर व्हाट, किसी लिए? हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऑफिस में, फैक्ट्री में कई प्रकार के लोग काम करते हैं। कुछ होते हैं तो उनको कंपनी की तरफ से बड़ी सुविधा प्राप्त है, कोठी बाड़ी बंगले, नौकर चाकर सब कुछ मिला है। और किसी को मोटरसाइकिल आदि मिला है, और किसी को कुछ नहीं मिलता, साइकिल चला कर बेचारे आते हैं। कई प्रकार के लोग होते हैं, लेबर क्लास। तो जो उच्च सुविधा, अधिक सुविधा प्राप्त जिनको मिलता है, दिया जाता है, उनसे अधिक उत्तरदायित्व है। दे हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इजंट इट? और छोटे जो लेबर क्लास, उनसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपने गए काम किया है, अपने मतलब नहीं, कुछ उनसे कुछ मतलब ही नहीं। वो 500 आए 500 नहीं भी आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैनेजर लेवल में जो व्यक्ति होते हैं, वो एक में पूरे प्रकल्प का उत्तरदायित्व रहता है। दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल। तो जिनको जितने सुविधा प्राप्त होता है, उनका इतने उत्तरदायित्व होता ही है, इसलिए सुविधा दे देते। तो हमको प्रकृति की तरफ से ठाकुर जी ने इतने सुविधा दिए हैं इस शरीर में, तो हमारा उत्तरदायित्व भी कुछ सभी प्राणियों से सबसे अधिक होना चाहिए। लेकिन हम सुविधा तो लेते हैं, उत्तरदायित्व नहीं करते हैं। ये उत्तरदायित्व है क्या? कि हम आम को समझें, क्या है हम, वो किस लिए हैं, हम क्या है और किस लिए हैं, इसको समझ जानना है। वो बाकी किसी के पास से जानने का सुविधा ही नहीं, क्षमता नहीं। मनुष्य जान सकता है। अर्जुन ने भगवत गीता में कृष्ण को पूछे, आई थिंक 9th चैप्टर के अंतिम भाग में, अनित्यम लोकम असुखम लोकम। बोले प्रभु ये तो मैं गड़बड़ कर दिया, आई मीन रॉन्ग एड्रेस, मैं रॉन्ग एड्रेस में आ गया। बोले क्यों? बोले दुनिया में कोई चाहता है मरना? कोई नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मरना ही पड़ता है। कोई दुखी होना चाहते हैं? नहीं, यहाँ दुखी होना ही पड़ता है। और टेम्पररी भी है। बोलते हैं ये असुखम, यहाँ सुख नहीं है, और अनित्यम, ये नित्य नहीं है। ये अनित्यम लोकम असुखम लोकम, यहाँ तो मैं नहीं चाहता था रहने के लिए, मैं इस चीज़ को नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ नित्य रहूँ, नित्य सुखी रहूँ, लेकिन यहाँ तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं इस जगह पर आ गया, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य
उसको मैं प्राप्त हो गया, अब क्या करूं? तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताते हैं, अगर इस जगह पर आ गए रंग एड्रेस में, अभी क्या करना है ना, ओनली वन थिंग यू हैव टू डू, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कृष्ण अर्जुन को ले, आपका एक ही कर्तव्य है इस स्थिति में कि मेरे भजन करो, बस। तो मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण का भजन करना, उनके दास बन करके, बस, और कुछ नहीं है, केवल एक ही काम। एक समय हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने जब देश विदेश में प्रचार कर रहे थे इस बात को, कृष्ण भक्ति को, तो बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति उनसे मिलते थे, तो पूछे, स्वामी जी आप हर जगह बोलते हैं ये कृष्ण के भजन करो, कृष्ण भजन करो, अगर सभी लोग ऐसे भजन करने लगेंगे, भक्त हो जाएंगे, तो दुनिया चलेगा कैसे? ये सब ऑफिस, दुकान, ये सब फैक्ट्री चलेगा कैसे? आप क्या कहते हैं, सब हरे कृष्ण करेंगे तो क्या होगा? प्रभुपाद जी के क्या उत्तर था मालूम है? प्रभुपाद जी बोले, आप जैसे महामूर्ख जब तक रहेंगे तो चिंता क्यों करते, दुनिया चलता रहेगा। वो समझाने बोले, स्वामी जी ऐसे क्यों कहते? क्योंकि आप कभी ऐसा करेंगे नहीं, तो आप लोग के लिए दुनिया व्यवस्था है, वो चलेगा, लेकिन जो करते हैं उनका कोई दिक्कत नहीं। अगर सारी दुनिया के लोग यही काम करेंगे तो दुनिया दुनिया नहीं रहेंगे, वैकुंठ बन जाएगा, है कि नहीं? फिर ऑफिस के लिए सब की जरूरत क्या है? लेकिन सब नहीं करेंगे आप जैसे लोग, इसलिए आपके लिए सब चलते रहेगा। लेकिन वास्तविक मनुष्य शरीर में आकर के एक ही कर्तव्य हो जाना, भजी व बोलिया ऐसे संसार भीतर। इस संसार में तो केवल भजन करने के लिए हम आए हैं। तो भजन करें तो किसका भजन करें? केवल तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार ब्रजराज नंदन भगवान श्री कृष्ण के भजन करना चाहिए। अब कृष्ण के भजन करेंगे, कृष्ण को तो पहले जानना पड़ेगा ना। इफ़ यू डोंट नो हाउ यू विल सर्व हिम। उनके नौकर बनेंगे, भाई मालिक के बारे में पता तो लगाओ। तो मालिक के बारे में पता लगाने के लिए मालिक बहुत चांस देते हैं, ये संस्था बने रखे हैं, कृष्ण बुक बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम नहीं जान पाते। तो इसलिए गोपीहा प्रभु ने त्रिदिवसीय एक व्यवस्था की, केवल 3 दिन तक स्पेशल, ताकि आप जाने। जानोगे नहीं हो, करोगे कैसे? बिना जाने आप कर नहीं सकते। तो कृष्ण को जानना मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। जब जान लेंगे तो आप बच नहीं सकते उनके भक्त भी नहीं बना। यू हैव टू बी डिवोटी ऑफ कृष्ण। लेकिन मूर्ख लोग जो नहीं जानते हैं, उस बेचारे भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं, जानते नहीं। जिनको पता है वो तो तुरंत ही करेगा। तो इस 2024 के जन्माष्टमी भी आ रहा है। अब भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी हम हर साल बनाते हैं। अगर कृष्ण के बारे में जो सही से जानते हैं, वो जानते हैं कृष्ण का कभी जन्म होता नहीं, अज है। अज मतलब अजन्मा। जिनका जन्म नहीं होता उनके जन्माष्टमी कैसा? अब किसी को बोलेंगे वी आर ऑब्जर्विंग जन्माष्टमी फेस्टिवल, किसका? न जिन अनबर्न, जो जिसका जन्म नहीं होता। लोग बोले पागल है क्या, जन्म नहीं होता उत्सव कैसा है? ऐसा ही है। क्यों है? ये सब तत्व है। यही तत्व को समझना हमारे जीवन के लक्ष्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। यही तत्व को समझना है। तो कृष्ण अनंत है, उनके गुण लीला और सब कुछ उनके अनंत है। तो आज सुबह भगवान के कृष्ण के बाल सुलभ लीला का कुछ आपने आस्वादन किए थे कि उन्होंने बाल लीला में कैसे कैसे प्रकार लीला करते हैं। तो इसमें हम चर्चा किए थे कि यही क्रम को जारी रखेंगे प्रभु जी का ही आदेश से। तो सुबह हमने कहाँ तक पहुँचे थे, याद है आप लोग का?
कहाँ पहुंचे थे? हाँ, नहीं, आप ध्यान देकर नहीं सुनते क्या? यस, माँ जसोदा ने फेंट हो चुकी थी, इजंट इट? जब इतनी बड़ी भारी शब्द हुआ धमाका के साथ, तो छकड़ा उलट करके गिरा, टुकड़ा टुकड़ा होया, उसका धूरा कुबर चक्के अखे सब टुकड़ा होकर के सारे, उनमें इतने माल लोडेड था, सब टूट फूट गया। इससे हुआ बड़ा धमाका हुआ। तो इतने बड़े फेस्टिविटी चल रहा था, गान बजान सब लेन देन सब चल रहा था। लोग चिल्लाए क्या हुआ क्या हुआ। बाहर आकर देखे, अरे इतनी बड़ी दुर्घटना, कोई राक्षस होगा, असुर होगा, पकड़ो ये करो, चिल्लाए सब, भागे दौड़े चारों ओर से लोग, गोप गोपियाँ ब्राह्मण ऋषि जो जहाँ से तब सब घटना स्थल पर दौड़े। इतने बड़े भारी एक्सीडेंट कैसे हुआ, सब दौड़ करके आए। उस सकड़ा के, इस सकट के नीचे सुरक्षित रूप में माँ जसोदा ने अपने लाला को पलना बांध कर ही रखा था। उनको चिंता पड़ी, अरे मेरे लाला, ये गाड़ी तो पता नहीं इतने बड़े भारी एक्सीडेंट हो गया, उनका क्या हुआ? वो तो उसमें लटका हुआ था। इसी की चिंता में देखा कि छकड़ा का अवस्था इस प्रकार हो चुका है, दुख के मारे उनने मूर्छित हो गई। माँ रोहिणी ने दौड़ करके गई, देखा कि एक्चुअली हुआ था क्या। जब छकड़ा के को ठाकुर जी के चरण स्पर्श मात्र किया, अरे चरण उछाल रो रहे थे, अभी 3 महीना के तो थे। थोड़ा अंदाज करिए, जब हम लोग 3 महीने के थे, भूल तो गए हैं, लेकिन मम्मी वगैरह को पूछिए, जब हम 3 महीने की उम्र के थे कितना ताकत था हमारा, है ना? नहीं, हाथ पैर उछालते होंगे, मक्खी की भी नहीं उड़ा सकते इतने पावर तो था लेकिन ठाकुर जी के बल दिखाए अपने, ऐसे अति नन्हे नन्हे छोटे छोटे अरुण कोमल चरण, अति सुकोमल चरण, अब रोते हुए पैर उछाल रहे थे। इसी उछलते हुए चरण जस्ट स्पर्श मात्र कर लिया था। ये विशाल सकट बड़ी ट्रेलर जैसा था और लोडेड था, हाई लोडेड। उसको स्पर्श मात्र किया और कहाँ उड़ गया आकाश में। इतने चरण का स्पर्श मत, इतने बल था। और जब वो उड़ गया, वो उसी में पीछे बंधा हुआ था पलना, उसका क्या हुआ? क्योंकि माँ जसोदा ने जब लेकर के जा करके अपने लाला को वहाँ पलना को बांध रही थी, तो देख रही थी लाला के मुंह तो छूट नहीं सकता, महाआकर्षण है, उसको देखती हुई बांध रही थी, तो गांठ ठीक से नहीं बनी थी। भगवत इच्छा से सब होता है, भगवान की इच्छा अनुसार माँ जसोदा यहाँ देख करके वहाँ बांध रही थी, वो यहाँ गड़बड़ हो गई, बांधी नहीं ठीक से, आधा फंसी रही क्योंकि वो देख रहे थे। और बच्चे भी से थे, उनको करके लेकर भूल गए कि गांठ ठीक से नहीं लगाई थी, ये नाम के मात्र लगी थी। और जैसे वो पैर लगा, छकड़ा जब उड़ने से पहले उपक्रम हुआ तो वो गांठ खोल गई थी, फिसल गई थी, और 4 अंगुल ऊपर से तो था पलना, नीचे दब गया। 4 अंगुल नीचे कोई गिर जाए, कोई चोट लगेगा? कुछ नहीं हुआ। लालम बिल्कुल सकुशल है, पलने पर है, वो तो वहीं है, वो वहीं है। और वो लोडेड ट्रक उड़ गया, वो जो हाई लोडेड ट्रक था वो तो उड़ करके पलट खा कर क्या क्या नहीं हो गया। और जो 5 लड़के थे वो देख रहे हैं, अरे लाला ने किक मार के उड़ा दिया उसको। हम तो पूरी ताकत से किक मारते हैं कि बॉल को यहाँ तक फेंस दे, जो हवाई है, बॉल को जो फुटबॉल खेलते हैं ना, किक मारते हैं पूरे दम से, कितना दूर तक बॉल जाता है। किसी ने मुझे एक बार पूछा था, गांव में पहली बार फुटबॉल मैच देखा जा करके, गांव के एक लड़का था, आदमी था, आकर मुझे बोला, हाँ जी क्या हो गया, एक ही बॉल को इस तरफ से लोग, इस तरफ से लोग उसको क्यों लात मारते हैं, क्या गड़बड़ी था उसमें? उसके पीछे दौड़ते वो लात मारते ही रहते हैं, भागते रहते हैं उसको लात मारने के लिए। ये बल का क्या कमी है, क्या दोष है उसमें क्या उत्तर देंगे अपने?
इस तरफ से 11 लोग, इस तरफ से 11 लोग, उसी के पीछे पड़े और मारते जा रहे किक उसको। मैं क्या क्या एक आध किक मारो, नहीं वो भी भागते रहते हैं, वो मारता रहता है किक मार, हाथ नहीं लगाएंगे, केवल किक मारते रहेंगे। क्या दोष क्या था उन्हें, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं उसको क्या बताता। मैं बोला इसलिए उसको किक मारते रहते हैं 22 लोग उनके पीछे भागते भागते, क्योंकि उनका अंदर कुछ है नहीं, हैलो है, उसका अंदर कुछ भर दे ना, बालू भर दे कि पत्थर कुछ भर दे, एक भी किक नहीं कोई मारेगा। जब अंदर ऐसे फांका होगा ना हालत, तब ऐसे किक खाते रहेंगे, लोग मारते ही रहेंगे दौड़ते दौड़ते। तो इसलिए अंदर कुछ भर के रखो तो कोई नहीं मारेगा, अपने पैर पकड़ बैठे हो, ले रे बाप रे। अगर भरा हुआ बल होता, एक किक मारते तो पैर लेकर हॉस्पिटल जाते, दूसरा नहीं मारते। अब बेचारा बल में कुछ नहीं है, हवा भरा है, उड़ता रहते, उसमें मारते रहते पकड़ पकड़। इसी वजह से तो इस प्रकार उनको किक मार के उड़ा दिए। लोडेड ट्रक था, ऐसा नहीं कि वो फांका था, वो तो हवा था, लेकिन जो सकट था ये तो हाई लोडेड था। वो तो देख रहे थे अति आश्चर्य से बालक लोग ने। लेकिन जो हुआ, अब घटना तो घट चुका था, अब लोग दौड़ करके देख रहे थे, बड़े सभी का आंख निकल आया था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, ऐसे संभव ही नहीं है, कैसे हो सकता था। पूरे नंद ब्रज में सभी को इस सकट के बारे में पता था, और नंद महाराज के घर में कितने माल था ये भी सबको पता था। लोड काल शाम को तो किए थे, काल शाम को घर क्लीन हुआ था, घर से लेकर लोड किए थे, पूरे ट्रक लोड माल था, सबको पता था। अगर गाड़ी में कुछ कमी था, उसके धुरी में, चक में, कुछ पार्ट में कुछ कमी था, तो काली शाम को टूट जाता। काल तो बड़े हम दबा दबा कर चढ़ करके 50 लोग चढ़ करके लोड किए, कुछ नहीं हुआ, कट मट भी नहीं हुआ था, इतने भारी शक्तिशाली था। अगर कुछ असंतुलित होता, कुछ होता तो काल शाम हो जाता। और ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई इतने भारी सकट को उलट पालट के लिए आशा हो सकता है कि ये गोष्ठ है, मतलब लाख लाख गाय है, बैल है, बड़े वृषभ हो, दो बड़े बड़े सांड लड़े तो लग गए, कुछ सांड फांड कुछ है ही नहीं, सब गए हैं चरने के लिए, ना कोई बैल है ना गाय, कोई है ही नहीं। और कोई साइक्लोन भी नहीं हुआ, कोई हाथी फाती भी ये नहीं आए। बोले हाथी और सांड से तो और पलटेगा ही नहीं, लेकिन अगर हो भी कोई ऐसे दुर्घटना, सांड आकर के धक्का लगा दे, मार दे, या हाथी आकर मार पलट दे, कुछ ना, कोई हाथी है ना सांड, कोई नहीं है, ना कोई वायु साइक्लोन है, ना कोई ऐसे प्राकृतिक कुछ नहीं है। और अगर कोई आदमी उसको पलट दे, बोले ये तो 50 से 100 बलिष्ठ गोप जाकर मिल कर भी उसको पटक नहीं सकते। काल तो 50 लोग लोड करने में लगे थे, उसको पलटा नहीं सकते। तो हाउ इट हैपन, हुआ कैसे, ये प्रश्नवाची सभी के ललाट पर आया। सबके ललाट पर एक ही प्रश्नवाची, हाउ इट हैपन। इतने विशाल, पूरे हमारे गांव का सबसे महासकट, सबसे बड़ा ट्रक, और हाई लोडेड था, कैसे ऐसे हो गया, बिल्कुल एक एक टुकड़ा टूट गया है उसका, मतलब ऑपरेशन में नहीं हो सकता, जुड़ नहीं सकता, इतने भारी एक्सीडेंट हुआ है। सभी का मन में कुछ जानने का प्रयास है नहीं। कोई साइकिल भी गिरने, किसी गिरा, सब कई मतामत देते हो, नहीं इसके वजह से, इसके वजह से, लेकिन जितने लोग इकट्ठा हुआ, हजारे गोप गोपियाँ सब, किसी को कोई बोलने बनती नहीं थे, क्या बताएं। कोई बोलता इसके कारण लेते, ये भी कारण नहीं, ये भी कारण नहीं, कोई सटीक कोई अंदाज भी नहीं कर सकते थे कि कैसे हुआ। नंद महाराज, बड़े बड़े ऋषि, ब्राह्मण, गोपियाँ सब आकर दौड़ आए, देख करके सब आश्चर्य की सीमा में। पता तो करना होगा, नंद आंगन में, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं, महाराज नंद के आंगन में ही ऐसे अति विस्मय घटना घटा, तो उसको जानना तो पड़ेगा ही। इन्वेस्टिगेशन कमिटी फॉर्म हुआ, अन्वेषण जारी हुआ, पूरा अच्छे अच्छे लोगों को मिला करके इन्वेस्टिगेट करेंगे,
बिल्कुल पता लगाना पड़ेगा अन्वेषण करके, हाउ इट हैपन, व्हाई इट हैपन। बड़े बड़े विज्ञ व्यक्ति की कमेटी बैठा, उन्होंने खूब जांच पड़ताल किए, जीरो, कुछ नहीं मिला, कोई कारण नहीं पता चला। वो बेचारे क्या करें, जो संभावना था सब रूल आउट है, कुछ नहीं। वो बच्चे 5 यहाँ खेलते थे, बोलते हम बतावे, और सब बच्चे लेस देन 3 years old, 1.5-2 साल के बच्चे थे। उन्हीं के तो 3 महीना के थे, वो कोई 6 महीना के 8 महीना के ऐसे सब थे। वो बोलते हम बतावे, अरे हम इतने पक्के बाल वाले जट्टे वाले, हम नहीं बता, तुम बताओगे, क्या बताओगे, तूने क्या बताओगे, कुछ बोले। बच्चे दौड़ कर बतावे, हम बताओ, हमको तो कुछ पता नहीं, तू क्या बता। इन्वेस्टिगेशन कमेटी इंचार्ज बोला क्या बताओगे, बताओ। बच्चे दौड़ करके गए, हुआ था क्या कि पालने पर तो वो रो रहे थे। जब एक्सीडेंट भारी हो गया था और ट्रक पलट कर टूट टाट गया, माल टूट गया था, भगवान रो रहे थे क्योंकि बच्चे से हट गए, भगवान के लिए दिस नथिंग। वो रो रहे थे पलने में, और बच्चे आश्चर्य को देख रहे थे, इतना हजारों लोग इकट्ठा हो गए करे उनको, वो तो बेचारे रो रहे हैं। रोहिणी देवी सीधा दौड़ कर बोले पलने में देखो लाला क्या हुआ। देखे जाकर शिशु बिल्कुल सकुशल है, कुछ भी नहीं हुआ। उनको उठाकर दौड़ कर आए। नंद गृहिणी जसोदा जो मूर्छित अवस्था में थी, उसको उठाकर उनके गोद में दिए, उनको चेत आया। अच्छा, जैसे उनको चेतना आया, आंख खोली, तो माँ जसोमता ने आंख खोल करके अति आश्चर्य के साथ अपने संतान के, अपने शिशु के एक एक अंग, चरण से लेकर के सीख तक बिल्कुल ध्यान से देखने लगी, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, इतने भारी एक्सीडेंट हुआ, क्या है, कुछ है, देखे कुछ भी नहीं है। वो तो रो रहे हैं, बोले काहे को डिस्टर्ब कर रहा है, उनको भूख लग रहा है, उनको सुला कर अपने फेस्टिवल कर रहे थे। सब देखे, कई बोले नहीं डाला तो डर गई होगा, इसलिए डरा होगा, इतने बड़े भारी हुआ। तो जो भी हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। ऐसे आश्चर्य में देखती हुई माँ जसोदा ने जैसे अपने गोद में ले ली बालक को, और बालक ने तुरंत अपने माँ के साड़ी के ओट में उनके स्तनाग्र को मुंह में ले लिए, वो एंगेज हो गया, हम दूध पीते पीते बस सो गए। उनको अब किसी का आनंद से चुप हो गए, जो रोना उनका बंद हो गया, क्योंकि निखिल आश्रय, समस्त अखिल ब्रह्मांड को आश्रय देने वाले अब रो रहे थे, उनको आश्रय चाहिए था, इसलिए तो रो रहे थे। किसका आश्रय चाहिए था? मातृस्तन का आश्रय चाहिए था, मातृ अंक का। माँ जसोमती के आश्रय उनको चाहिए था, उनके गोद में उन स्तनपान करना चाह रहे थे, इसलिए ये सर्वेश्वरेश्वर रो रहे थे। उनको कौन समझे, जब माँ के गोद में गए हमसे चुप हो गए, दूध पीने लगे। और दूध पी रहे थे, युवा इन्वेस्टिगेशन कमेटी, उनका आश्चर्य की सीमा नहीं था। बच्चे जो बोले क्या बताओगे, वो 4 बच्चे दौड़ते दौड़ते आए, माँ जसोमती बैठी थी, उनका गोद में लाला बिल्कुल मुंह छिपा करके दूध पी रहे थे, उनके 2 चरण बाहर थे, आ करके छोटी छोटी अंगुली में उसके दाहिने पैर में लगा करके इसी ने किया, ये नहीं किया, बोलते इसी पैर ने किया। वो तो रो रहा था, उनको क्या पता, लेकिन इसी पैर में, इसी राइट लेग, इसी ने एक्सीडेंट किया। बोला हम देखें, चश्मा थोड़ी लगाया था हमने, ओपन आई में हम देखें, इसी राइट लेग ने होल एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस। कोई विश्वास करेगा? बोले हट यहाँ से, झूठ कहीं से बोल, बिल्कुल सत्य भाषण कर रहे हैं, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं। बोले यार ये बच्चों वाली बात हट, ये 3 महीना के लड़का ये हाई लोडेड ट्रक को ऐसे उड़ाकर पटका दिया, व्हाट आर यू टॉकिंग। कोई नहीं विश्वास करते, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन कमेटी इंचार्ज, लेकिन सत्यवाल बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम देखें, हमारे सामने इसी पैर ने लगाया था, इसी अंगुली ने लगाया, और वो ये हालत हुआ। अब माने न माने क्या करें। बहुत विचार विमर्श करके बोले जो हुआ और तो कुछ कारण तो पता नहीं चला, बच्चे ये बात कह रहे हैं, वो तो विश्वास योग्य था नहीं। तो जो भी हो, सर ऋषि मंडली ब्राह्मण और बाकी बुला करके बोले सबके इकट्ठा करो, जो हो गया, बड़ा भारी अमंगल हुआ है, इस अमंगल के निराकरण तो करना पड़ेगा। अमंगल के निराकरण के लिए
सारे पाठ टुकड़ा टुकड़ा होकर सब पड़ा था, उसको इकट्ठा किए, इकट्ठा करके तो फिट होने का चांस ही नहीं था, वो इतने टूट फूट गया था। अब बोले कि अभी पूजा करेंगे, स्वस्ति वाचन करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे, कि अमंगल नाश करेंगे। कैसे भारी अघटन कैसे हुआ पता तो नहीं चला, कुछ किया कैसे हुआ क्या हुआ, जो भी हुआ इतनी बड़े अमंगल जो घटना हुआ उसको मंगल क्रिया के द्वारा उसको मंगल कार्य करेंगे, इसके लिए सब लगे थे स्वस्ति वाचन आदि करने में। और बच्चे अपने बोल रहे थे, इसी के कारण हुआ ऐसा। इस प्रकार से समस्त ब्रजवासियों को अत्यंत आश्चर्य में डाल करके और आनंद में डाल करके, आनंदित भी होते थे और आश्चर्य भी होते थे, और विश्वास किसी का नहीं होता था कि इन्होंने ऐसा किया। ऐसी स्थिति में नंदनंदन बढ़ते रहे ब्रज में, जशोदा के स्तन पान करते हुए हुष्ट पुष्ट हो रहे थे। अब 3 महीना का तो हो ही चुके थे जिस दिन ये इवेंट हुआ, और धीरे धीरे वृद्धि होने लगे। 3 महीना में 90 डेज हो चुका था, और हफ्ता 10 दिन के बाद 100 दिन के होने वाले थे, 100 सेंचुरी लगाएंगे। तो आप लोग जानते हैं एक बच्चे आजकल तो जिस दिन पैदा होते उसी दिन कोई एडवांस नाम रख लेते पैदा होने से पहले, नहीं तो पैदा होने के बाद भी नामकरण करते हैं कि संस्कार, जानते ना? नहीं, नामकरण एक अति आवश्यक के संस्कार है। अभी तक आप जितने यहाँ बैठे हैं, जो नहीं भी बैठे हैं, कोई लड़के या लड़की हो जिसका नाम ही ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता। भले कोई मर मिट गए लेकिन नामकरण होकर फिर मरते। हम उसी केस में देखते हैं, वसुदेव जी ने, उनके पुत्र जन्म होते थे और कंस जाकर मारता था, पैदा होते ही मर्डर होते थे, लेकिन पैदा होते उनका नाम दे देते थे, नाम होने के बाद फिर मरते थे ये देखेंगे हम, भागवत प्रमाण है। कीर्तिमान, सुसेन, सु नाम कर देते थे, और नामकरण होने का विद इन 2 मिनट्स उनका डेथ होता था। जानते थे मरने वाला, फिर क्यों नाम रखते थे? बोले नाम तो होना चाहिए क्या हुआ? तो नाम बहुत जरूरी है। इस दुनिया में अगर कोई असली नित्य सत्य वस्तु होना, वो केवल नाम ही है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के साथ मेरा एक चर्चा हो रहा था, बता रहे थे, बोले जैसे टेबल है, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये टेबल है, बोले अगर किसी समय आएगा कुछ दुर्घटना से, अभी टेबल तो देख रहे रखा हुआ है, चौकी है उसका ऊपर ये रखा, कि किसी को एक्सीडेंट हो, कुछ हो, ये टूट गया, टूट करके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन वो जो नाम टेबल वो नहीं मिटेगा। ये वस्तु टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, अब 6 महीना तक पड़ा रहा, 6 महीने के बाद फिर बोले नहीं नया बनाना पड़ा, बना कर लाए, तो क्या बोलेंगे उसको? टेबल ही बोलेंगे। वो नहीं मिट सकता। कोई पेड़ है, अब कोई विशेष दुर्घटना हुआ कि साइक्लोन हुआ, वो पेड़ बिल्कुल तोड़ गया, उसको तोड़ ताड़ कर जला दे, खत्म कर दिए, लेकिन 200 साल बाद बोले यहीं पे ये पेड़ था, ये पेड़ कभी मिट नहीं सकता, वो नाम नहीं मिट सकता। वो भले उनके स्वरूप मिट जाए, वस्तु कुछ खत्म हो जाए, नाम नहीं मिट सकता। नाम ही इतने, वही इटर्नल नित्य सत्य वस्तु वही है नाम, तो नहीं मिटता। तो नामकरण इसलिए बहुत आवश्यक संस्कार है। मनुष्य में और दूसरे प्राणी में यही तो अंतर है। मनुष्य के एक विशेष संस्कार नामकरण होता है, बाकी कुछ पशु पंखी का नामकरण होता है। कोई पालतू कुत्ते बिल्ली का भी नामकरण करते हैं, लेकिन वो घर में जब लाते हैं तब करते हैं, ऐसे उनके जन्म से उनका मम्मी पापा तो नहीं करते हैं। कोई चूहा, बिल्ली, सांप, कुत्ता, भेड़, बकरी, कोई उनके किसी के मम्मी पापा, उनका घर में कोई पैदा होता है, भेड़ बकरी गाय बछड़े, कोई नामकरण करते हैं? नहीं। हम जब उसको पालते हैं, मनुष्य जब लाता, मनुष्य के संपर्क आने से नामकरण होगा, क्योंकि नामकरण बहुत ही बड़े उच्च संस्कार है। वो इसी उच्च जाति केवल मनुष्य ही करते हैं, और मनुष्य से ऊपर जितने हैं वो लोग करते हैं, उससे नीचे एनिमल सोल्डिंग नहीं है। एक महान संस्कार है,
बाकी किसी में भी मनुष्य के संस्पर्श में आने से चूहा बिल्ली कुत्ते का भी नाम होता है कि नहीं? हाँ, पेट है वो लोग, तोता, किसी का भी नामकरण करते हैं, अपना घर में जिसको रखते हैं मनुष्य ने उनके नामकरण करते हैं, लेकिन बाकी किसी में, कोई जीव जोनि में ये संस्कार नहीं है, केवल मनुष्य में संस्कार है विशेष। बाकी दूध पीना, बड़ा होना, चलना फिरना, ये तो सब में होता है, लेकिन नामकरण किसी का नहीं होता। तो नामकरण संस्कार मनुष्य में एक अति आवश्यक विशेष संस्कार है। तो नामकरण कभी कभी हफ्ता दिन में, 10 दिन, 21 दिन में, 1 महीना में करते हैं। तो अब नंद महाराज गोकुलपति, उनके इस बूढ़े उम्र में इतने पुत्र रत्न हुआ है, उसका नामकरण तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी नामकरण हुआ ही नहीं, अभी 100 दिन के होने वाला है। क्या कारण है उसका? उसके बारे में कहते हैं कि वसुदेव जी, तो पता है वसुदेव जी को, जानते ना वसुदेव देव की, उनको पता है कि ये उन्हीं की संतान है। उन्होंने खुद जाकर वहाँ रख करके आए थे आधी रात में, अभी तक किसी को नहीं बताया, उनको पता। और रोहिणी उनकी पत्नी है। गर्भवती अवस्था में रोहिणी मथुरा छोड़ करके गोकुल गई रहने के लिए, कंस की 2 रात में से बचने के लिए। और जो 7th गर्भ था श्री बलराम जी के, बलराम जी भी आए थे देवकी माँ के गर्भ में, पता है कि नहीं आप लोग? माँ देवकी के गर्भ में बलराम जी आए थे। अब 7 महीना माँ देवकी के गर्भ में थे, लेकिन जदुनाम निजनाथा नाम, भगवान बोले कि मुझे जल्दी जाना है, इतने परेशान हो रहे हैं, मैं जाकर के उनके दुख दूर करूं, लेकिन मैं जाऊंगा कैसे? मेरे सीट में भाई साहब बैठे, ये खाली नहीं करे। वो गए थे देखने के लिए भाई सब ठीक ठाक है कि नहीं। जैसे कोई बड़े मंत्री फंत्री का प्रोग्राम होता है ना, बड़े वीआईपी प्रोग्राम, तो पुलिस एक्टिव होता है, म्यूनसिपैलिटी एक्टिव होता है, सब करते हैं, साफ सफाई सब ठीक ठाक होता है। फाइनली चेकिंग, कई चेकिंग होगा, फाइनली जो उनके निजी सचिव, प्राइवेट सेक्रेटरी, वो आएगा देखने के लिए, सब ओके है कि नहीं, तो बोलेंगे सर ओके नाउ यू कैन कम, तो उनके इंस्पेक्शन फाइनल होता है। तो इस प्रकार जितने जो हुआ, फाइनल इस भगवान के निजी सचिव श्री बलराम है, भगवान के डायरेक्ट उनके मुख्य निजी सेवक श्री बलराम। वो हर अवतार में भगवान के एक बार नज़दीक रह करके उनके सब प्रकार की सेवा करने वाले श्री बलराम, वो बोले मैं जाकर फाइनल चेकिंग ऑर्डर कंफर्म करूंगा कि आप आओगे कि नहीं, कैसे। तो बलराम जी आए थे 7th में, और आ करके देखे सब ठीक ठाक है, ओके, लेकिन जा नहीं रहे। अरे इसी सीट पर ठाकुर जी आएंगे, आप अपना जगह पर जाओ। उनका जगह रोहिणी माता के पुत्र नित्य है, रोहिणी गर्भ में जाना चाहिए, लेकिन जा नहीं रहे, यहीं बैठे। भगवान को जल्दी पड़ी है, मुझे जाना है, सीट खाली नहीं है। भाई साहब सीट पर बैठे, मैं कैसे जाऊं? अब पहले होता कि छोटे भाई होता, बोल दिया होता है गोद यार, अब बड़े भाई है, मैं कैसे बोलूं उनको? भगवान बोलते मैं कैसे बोलूं, भाई नहीं उठ रहे हैं। तो इसलिए मैडम को भेजे, माया मैडम को। भगवान ने बोले जाओ, बड़े सतर्क के साथ, सावधानी के साथ, सम्मान के साथ भाई साहब को वहाँ ट्रांसफ़र करो। अपने सीट पर ले जाओ, उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान देना, मेरे भाई साहब हैं वो, और बहुत खतरनाक है, अनंत है, कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए उनको ले करके न कहाँ ले जाऊँ, गच्छ देवी ब्रजंग भद्रे, माया देव को बुला करके भगवान बोले कि ब्रज में जाओ। ब्रज तो मैं कभी गई नहीं, माया का क्या काम है ब्रज में भाई, वो ब्रज में कभी नहीं जाती है, उनका ये एरिया नहीं है। बोला मेरे जोन महीन में तो कोई आया नहीं, कैसे पहचानूंगा ब्रज कौन सा। गच्छ देवी ब्रजंग भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम, वो लोग मैंने जो एक होता ना पहचानने के लिए, क्या बोलते हैं, लैंडमार्क, एक लैंडमार्क देना होता, कैसे पहचानोगे ये घर। तो ब्रज के लैंडमार्क भगवान स्वयं बताते हैं ब्रजनंदन कि ब्रज उसी जगह का नाम है
जिसके अलंकार है गोप और गोपी, मतलब गाय और ग्वाले और ग्वालिन जिस स्थान में ज़्यादा होते हैं उसी स्थान का नाम है ब्रज, वही उनके संपत्ति है। और आजकल तो गाय तो रहे नहीं, सब श्यामा गाय हो गए, श्यामा समझते ना, भैंस हो गए सब काले काले, क्या कहें, कोई रहे ही नहीं। तो लेकिन भगवान के समय में लक्ष्य लक्ष्य संख्या में गाय थे और उसी से पहचान होता था ब्रज का। भगवान स्वयं पहचान बताए, ब्रज का पहचान है गोप गोभीर अलंकृतम, जिन स्थान का अलंकार है। किसी पहचाने गोपी हा प्रभु ना, जो लाल कपड़ा पहनते हैं, वो तो सफ़ेद वाले पीला वाले हैं, वो लाल वाले हैं, इसे देख लेना। तो इस प्रकार ब्रज के स्वरूप क्या है ना, यहाँ जहाँ गोप गाय हैं अनेक और गाय को पालने वाले ग्वाले गोप और गोपी होंगे, यही है ब्रज। तो भगवान ने ये बताए थे पहचान। माया देवी तब नहीं जाती थी, बोले मैं कैसे जाऊं, बोले तुम अकेले तो जा नहीं सकते, तेरे प्रवेश नहीं, लेकिन भाई साहब को साथ में लेकर जाएंगे, वो चले जाओगे आपने, आपको कोई नहीं पूछेंगे। तो बोले उनको साथ में लेकर जाना, सावधानी से सतर्कता से माँ देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करना हो तो की अपना काम। तब भगवान आए। अब भगवान आए, लेकिन अब नंद महाराज को पता है बात कि रोहिणी की मैंने भेजा था गोकुल में, और रोहिणी का बेटा हुआ है। वसुदेव जेल में है, वसुदेव के खुश हैं कि मेरे एक पत्नी का एक पुत्र हुआ, और वो मैं जो बेटा को खुद ला करके छोड़ कर आया था मेरे हाथ से, वो भी बड़ा हो रहा है, तो बड़ा हो रहा है। तो पहले बलराम होता है, बलराम होते हैं, उनके एक हफ्ता के बाद फिर कृष्ण आए। तो रोहिणी देवी के पुत्र सबसे पहले हुए थे। यहाँ भी बलराम जयंती होगा, अभी 19 तारीख की है ना, हाँ। तो बलराम जयंती, उसके बाद फिर कृष्ण जयंती होंगे। तो रोहिणी के कुमार होने के बाद में वसुदेव जी ने एक खबर भेजे, संदेश भेजे नंद राय के पास कि मेरे कुमार का संस्कार में शीघ्रता ना करें, ये मैसेज भेजे। क्योंकि दुनिया जानता है तो रोहिणी वसुदेव की पत्नी है, कुछ विपत्ति के कारण आकर यहाँ रुकती हैं, और वही उनका संतान उत्पन्न हुआ है, तो ये वसुदेव के बेटा है। तो वसुदेव जी ने खबर भेजे कि कुमार का मतलब मेरे पुत्र का कोई संस्कार में शीघ्रता ना करे, मैं बताऊंगा जब वो करना, अभी मत करना। नंद महाराज इतने उदार व्यक्तित्व है, इतने सभ्य व्यक्ति है, वो इसलिए कृष्ण का कोई संस्कार नहीं करते हैं। बोले कैसे, बड़े का नहीं होगा तो ये मेरे बड़े बेटा जैसा है, बड़े का नहीं, छोटे का मैं कैसे करूं। इस कारण से कृष्ण का भी कोई संस्कार अभी नामकरण नहीं किए थे। रोहिणी देवी बहुत सुसंस्कृत है, आर्य नारी। उन्होंने जब कृष्ण को 11 दिन हुआ था तब से बोल रही है उसको नामकरण कर देना चाहिए, नामकरण करना चाहिए। लेकिन नंद बाबा किसी वजह से टालम टुलम करके नहीं कर रहे थे। उनका मन तो चला था, बड़े तेरे बेटे का तो हुआ ही नहीं, उसको मैं कैसे कर दूं, अनुज को कैसे करूं, अग्रज का पहले ना हो करके। लेकिन कई बार उन्होंने डांट चुकी है, कई बार बोल चुकी, रुष्ट होने लगी। अभी तो कुछ दिन पहले बोल ही दिया, हाँ जी, नामकरण संस्कार के अंतिम अवधि 100 डेज है, 100 दिन के अंदर करना ही करना है, तो 100 दिन को कभी पार नहीं करना है, इसी के अंदर नामकरण करना ही होगा। आदेश जारी कर दी रोहिणी माता ने। नंद महाराज बड़े चिंतित थे, क्या करूं, कैसे मैं कर दूं, बड़े चिंता में बैठे। अब वसुदेव जी का भी चिंता है। वसुदेव जी अब यद्यपि कंस उनको जेल से निकाल करके मुक्त के घर में रखे हैं, लेकिन फिर भी अपने बेटा की चिंता, बेटा पास में नहीं है, पत्नी की चिंता तो है ही है। तो उनके जो आचार्य है, जदुकुल के आचार्य कौन है,
आचार्य गर्ग, गर्ग आचार्य जदुकुल के आचार्य है। आचार्य गर्ग को बुला करके वसुदेव जी ने प्रार्थना की, बोले आचार्य जी कृपा करके आप जा करके मेरे पुत्र का संस्कार कर दीजिए, क्योंकि तो मेरे बेटे हैं, मेरे गोत्र के हैं, मेरे वो उनके आचार्य है, शांडिल्य जी हैं, जो भी है वो तो गोकुल वाले हैं, लेकिन मेरे पुत्र का संस्कार तो मेरे पुरोहित आप हैं, आप करेंगे, तो कृपा करके जाए। वो रिक्वेस्ट करके बोले आप प्लीज़ गोकुल, क्योंकि मेरे बेटा यहाँ नहीं है, मैं तो इस अवस्था हूँ, आप जाकर वहाँ उनका संस्कार कराए, थोड़ा देख भी आए कैसे है, और उनका संस्कार करा जाए। प्रार्थना किए थे श्री वसुदेव जी ने गर्गाचार्य के चरण में, बहुत आग्रह किए थे। गर्गाचार्य बोले आप बोल रहे हैं, मैं तो आपके पुरोहित हूँ, मैं जाऊँगा। और उन्होंने एक दिन गए, बोले डिसाइड को ले गो, डिसाइड किया, अपने डेट फाइनल करके गए थे। बोले लेकिन ये देखिए, ये वो भी गणना करते, बोले इतने लेट हो जाए उस दिन से पहले आप जाकर ना, मैं जाऊँगा, उस दिन के हिसाब से मैं जाकर भी कराऊँगा। तो गर्गाचार्य जी गए थे गोकुल में, और जा करके नामकरण संस्कार किए, करके जब वापस आए, वापस आ करके अपने आश्रम को न जा करके वसुदेव के घर में आए। इसी बात को बता रहे हैं, वसुदेव के घर किस लिए आए, ना कुछ बताने के लिए आए। इतने उत्साहित थे, इतने खुश थे कि अपने घर न जा करके शाम हो गया, फिर मैं वसुदेव के यहाँ आए। आप लोग गर्गाचार्य के बारे में जानते हैं कि नहीं? आचार्य गर्ग बहुत उच्च कुलीन पंडित ब्राह्मण है, भगवान शंकर की अति निजी शिष्य हैं, खास शिष्य हैं, सर्व वेदांतविद है, विशेष करके महाज्योतिर्विद है। ज्योतिष शास्त्र में उनके समान कोई पारंगत नहीं है, द्वितीय शंकर जैसा। और गोरे तक शरीर, थोड़ा ऊंचाई है, हाइट है ज़्यादा, तपस्या साधना में दिन बिता है, बिल्कुल सन्यासी है, मतलब श्वेत वस्त्र है, श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, श्वेत जटा, पिंगल जटा था, बिल्कुल गोरे तक हाइट वाले शरीर, शरीर में बलि पलित समझते ना? अरे एजेड हो जाने के बाद जो चमड़ा थोड़ा सिकुड़ जाता ना, लाइन लाइन दिखाई पड़ता है ऐसा। और उसमें जटाजुट धारण किए हैं, शुद्ध वस्त्र, श्वेत वस्त्र, श्वेत माला, श्वेत स्फटिक माला। स्फटिक देखें हमने? स्फटिक एक पत्थर होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह होता है, शीशे की तरह लगता है, लेकिन वो शीशे नहीं है, वो पत्थर होता है, स्फटिक। भगवान शंकर पहनते हैं शुद्ध स्फटिक माला, तो शंकर जी के शिष्य थे तो स्फटिक माला पहने हुए, सब बिल्कुल गोरे तक। और कहीं भी जाते हैं, क्योंकि विरक्त पुरुष थे, दंड छत्र धारण करते थे, छत्र दंड पिंगल जटा विशाल ऐसे ऊंचा शरीर। उनको देख करके उनका बारे में तो सारे भारत में बड़े लोग सब जानते थे, महान ज्योतिर्विद है, कोई भी दूर से पहचान लेता था तो आचार्य गर्ग है, विशाल त्रिपुंड। और ऐसे शरीर को देख करके, दंड छत्र को देख कर कोई भी पहचान लेता था। और जब मथुरा में आकर के जदुकुल के आचार्य बने तो आसपास में कई किलोमीटर तक उनका ख्याति फैल गया था कि अगर भविष्य के बारे में जानना है ना, गर्ग से जाकर पूछ लो, आचार्य गर्ग से 100% ट्रू है ना? नहीं तो आचार्य गर्ग ने इसीलिए डिसाइड किए, बोले मैं जाऊंगा गोकुल, बड़े आग्रह करके मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वसुदेव जी ने, मैं जाऊंगा, लेकिन सुबह सुबह नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि अगर जाऊंगा कि ब्रज में प्रवेश करते ही कोई भी साधारण लोग, पब्लिक मुझे पहचान लेंगे देख करके मेरे स्वरूप को, फेमस पहचान। और कोई भी व्यक्ति का मन में अपने भविष्य जानने के लिए इच्छा किसका नहीं होता है, बताइए? आपको अगर पता चले ये विशेष कोई ज्योतिर्विद थे, जो होता है सच होता है, अब छोड़ेंगे उनको? भाड़ में जाए क्लास, चलो पहले ये बताओ। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए परम उत्कंठा होता है कि नहीं?
बहुत इच्छा करते, बोले मैं विश्वास करूं न करूं, बोलो तो सही, तो कुछ तो बता। बहुत इच्छा रहता है जानने का। और उसमें जो प्रख्यात महाज्योतिर्विद आचार्य गर्ग मिल जाएं, कौन छोड़े। केवल आपने लिए नहीं पूछेंगे, पूरे परिवार के लिए पूछेंगे। और मित्र मंडल के बुलाएंगे, अरे आ जाओ अभी यहीं है। आपने लिए तो पूछेंगे ही, अपने परिवार के लिए, सबके लिए। और जहां तहां फोन फान करके सबको भी लगा ले, बोला आप भी पूछ लो। ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन ही पूछो। अभी अवेलेबल है ऑनलाइन। तो इसलिए अगर मैं इसी प्रकार से जाता और लोग आकर मुझे विचारों से पूछते, तब तो फिर मैं शाम तक नंद भवन पहुंच ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि स्वयं गर्ग कहते हैं कि मेरा पहचान, लोग मुझे पहचान लेते हैं, और मेरा ये स्वभाव है कि लोगों का विनम्र निवेदन को मैं रुक्ष बन करके अस्वीकार करना मेरे से संभव ही नहीं है, मेरा ये स्वभाव नहीं है। समझ में आता है कि कोई लोग आकर के, गुरुजी प्लीज़ आपको पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ कृपा करके थोड़ा बता दीजिए ना, इस प्रकार को विनम्र अनुरोध करे, नहीं हम नहीं बोलेंगे, गेट आउट फ्रॉम हियर। बोले ये रुक्ष होकर के इनके अनुरोध को अस्वीकार कर लेना, इस प्रकार ये मेरे स्वभाव में नहीं है। आई कांट से नो टू देम। गर्गाचार्य बता रहे, मैं तो, मेरे स्वभाव में है ही नहीं है। कोई ऐसे अनुरोध करेगा तो मैं अवश्य ही उसका काम करूँगा, तो मना नहीं कर सकता। इसी वजह से इसलिए मैं आश्रम से बाहर ज़्यादा निकलता नहीं, क्योंकि यही है खराब। कोई लोग मिल जाते हैं इतने, वहीं भी बढ़ जाते हैं, फिर वो आगे बढ़ नहीं पाता हूँ। तो इसलिए गर्गाचार्य ने डिसाइड किए कि मैं जाऊँगा थोड़ा लेट में, क्योंकि गोप सब ग्वाले हैं, सबका घर में हजारों संख्या में गाय है, लाखों संख्या में गाय है। वो सुबह गोदहन आदि करेंगे और 8-9 बजे तक उनका तो ऑफिस ही है, गाय लेकर निकल जाते हैं चरगाह के, फिर आएंगे शाम तक, कोई घर में नहीं रहते। तो गाय लेकर गोष्ठ से निकल जाए तब मैं जाऊंगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एकांत में बृहस्पति से मिलूंगा। ब्रजराज तो राजा है, वो घर में रहेंगे। तो ही विचार करके उस दिन निकले थे। सुबह अपने प्रातः नित्य क्रिया आदि करके, ब्रेकफास्ट आदि ले करके थोड़ा लेट में निकले थे। और सच में जब निकले थे, रास्ता में कोई पब्लिक मिले नहीं उनको, क्योंकि सब गए थे गाँव सब गोष्ठ में। और उन्होंने बड़े जल्दी से दोपहर से पहले, मतलब 10-11 बजे तक, कोई ज़्यादा दूर तो था नहीं, 10 किलोमीटर था, पहुँचे। और नंदराय ने गोष्ठ में ही उनको मिले थे, वो भी घर में नहीं थे, गोष्ठ में ही थे। नंदराय ने जैसे देखे, उनको दूर से पहचान लिए, आ करके प्रणाम किए साष्टांग। ये बात श्री गर्गाचार्य ने वसुदेव को बताते हैं उनके घर में जा कर के। जब वासुदेव को बता रहे थे शाम को श्री गर्गाचार्य ने, तभी उनके शरीर में रोमांचित हो रहा था, उनके निर्मल दृग से आंसू झर रहा था, अपने आप को बड़े कंट्रोल करके बोल रहे थे। तभी भी उनके स्मरण जब आ रहा था और बोल रहे थे, बोले हे वसुदेव। वसुदेव आपको प्रणाम किए, बोले आचार्य आप आए। बोले रुको, कोई पूजा अर्चना मुझे नहीं, क्योंकि आज तो आचार्य गर्ग स्वयं वसुदेव जी का पूजन करना चाहते हैं। बोलते हैं कि आप धन्य है, महा सौभाग्यवान है वसुदेव आप। क्या बताऊं, आपके आग्रह से, आपके अनुरोध से मैं आज गोकुल गया था ना। अच्छा गए थे ना, आज गया था। अगर आपके आग्रह के अनुसार आज मैं ब्रज न जाता तो मेरे जीवन अपूर्ण असफल रह जाता, मेरा जीवन परिपूर्ण ना होता। बोले मैंने खुद इस मनवंतर के शुरुआत में, सृष्टि के शुरुआत में मैंने, मतलब इतनी पुराने है वो, सृष्टि के शुरुआत में मैंने खुद साक्षात्कार कर चुका था कि इस सप्तम वैवस्वत मनवंतर के 28तम द्वापर के अंत में साक्षात स्वयं परात्पर परम ब्रह्म परम पुरुष भगवान इस धरा पर पधारेंगे। बोले ये बात मुझे तभी पता चल गया था, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार मैं गणना कर चुका था, मैं साक्षात्कार हो गया था। लेकिन उनके
साक्षात दरस और परस आज आपकी वजह से मुझे मिला, इसीलिए मैं घर न जाकर आपके पास आया, आपको स्वागत धन्यवाद देने के लिए कि आपके कारण आज मेरा जीवन कृतकृत्य सफल हो गया। धन्य है आप। अब क्या बताऊं, मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए आपने आपको मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, इतने अद्भुत रोमांचित हो रहा हूं मैंने। ओ हो, मेरे जीवन का आज के दिन अविस्मरणीय रहेगा पूरे जीवन में। टुडे इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आचार्य गर्ग कहते हैं। क्यों, क्या हुआ ना, मैं जो सुबह इस प्रकार निकला था, आप मुझे बता रहे थे कि आप जाइए, नंद महाराज जी जेंटलमैन, इज ए नाइस मैन, यू आर परफेक्ट। मैं नंद को मिला नहीं था, आज मुझे भेंट हुआ। वास्तविक इतने सभ्य, इतने उदार, इतने संकोची, ओ हो, इतने महापुरुष है, महामना है, मानना पड़ेगा। इज नॉट ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी। बोले जब मुझे दूर से देखे, गोष्ठ में थे, दौड़कर काय शीघ्रता से मुझे प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए, साष्टांग। और प्रणाम करते समय अपने नाम, अपने पिता के नाम, अपने गोत्र, उसको स्पष्ट उच्च शब्द से उच्चारण करते हुए मुझे प्रणाम किए। प्रणाम करने का ये विधि है। हम लोग केवल मार देते हैं, फोन में दंडवत बोल देते हैं, लेकिन साष्टांग प्रणिपात का विधि है कि जो प्रणाम करता है वो अपने नाम, अपने एड्रेस, अपने पिता का नाम, अपने गोत्र बोल करके बोलेगा कि प्रभु ये मैं हूँ, मेरे ये एड्रेस, मेरे पिता का नाम, ये मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, कृपा करके मेरे प्रणाम स्वीकार करें। क्योंकि ये एक्सचेंज, आई एम ऑफरिंग माई ओबिसेंसेस, मेरे प्रणाम स्वीकार करे, बोलना चाहिए। ये लेन देन की बात है, तब ये स्वीकार करेंगे तब जाकर प्रणाम कंप्लीट होगा, है कि नहीं? नहीं तो अब दे रहे हैं और जो ले नहीं तो बनेगा, कंप्लीट कैसे होगा? ये लेन देन की बात है ना। तो ये प्रणाम करने से ऐसे संकल्प पाठ करके प्रणाम करना होता। बोले उन्होंने बाकायदा ऐसे कहे, अपने नाम, पिताजी के नाम, गोत्र आदि को स्पष्ट उच्चारण करते हुए साष्टांग प्रणाम किए और उठ करके प्रणाम करके मुझे बोले आप सर्वविद है, पूरे वेद वेदांग के ज्ञाता है, महाज्योतिर्विद के आपके समान तो कोई ज्योतिर्विद, साक्षात मूर्तिमान मूर्ति है अपने ज्योतिर्विद के, और शंकर भगवान के प्रमुख शिष्य है। ऐसे मुझे स्तुति करने लगे, मेरा बड़ाई करने लगे। बोले ऐसा नहीं कि मेरा बड़ाई है केवल यही कि मैं जहाँ भी जाता हूँ सब जगह मेरा ऐसे पूजा अर्चना और मेरा स्तुति करते हैं लोग, अनेक जगह पर। मैं तो ब्रह्मलोक से लेकर के सब जगह में घूमता हूँ, प्राय जगह पर लोग मुझे ऐसे सम्मान करते हैं, स्तुति करते हैं। लेकिन वसुदेव जी, जो नंद महाराज का स्तुति था वो सबसे अलग था। बोले क्या? बोले नंद महाराज के जो मेरे प्रति जो वाक्य बोल रहे स्तुति थे, उनका शब्द में सच्चाई था, उनके स्वर में विनम्रता था, हृदय के स्पर्श कर रहा था, मुझे लग रहा था जेन्युइन, बिल्कुल सत्य नम्रता के साथ, कोई कपटता नहीं था। बाकी जगह में तो अच्छा प्रभु जी आएगा, प्रणाम प्रभु जी, अंदर बोलते पता नहीं क्यों आ गया आज, है कि नहीं? कभी कभी हम जाते हैं, बारिश हो जाता है, थोड़ा कीचड़ हो गया, कोई देख लिया, पता नहीं कहाँ जहाँ तहाँ आ जाते हैं यार, अभी कैसे प्रणाम करूँ? ये मंत्र बोलकर प्रणाम करेंगे, झुकेंगे सही, ऐसे बड़े कंसिड होकर वो गाली दे दे करके पता नहीं कीचड़ के सामने आ गए, कैसे प्रणाम करूं? लेकिन अन्य जगह की स्तुति में और नंद महाराज के वाक्य में इतने अंतर था कि बिल्कुल हृदय को स्पर्श कर रहा था, उनके स्वर सौष्ठव, उनके नम्रता, उनके बात में जो सच्चाई था, जो सभ्यता था, बिल्कुल लग रहा था कि ये परफेक्ट जेन्युइन है। मैंने स्तुति किए और मैं बोल दिया, गर्गाचार्य बोलते, बोला कि आपको लगता है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, रुके रहते हैं, निसंकोच बोलो ना, कोई संकोच नहीं, बोलिए क्या चाहते हैं। तो दोबारा मेरे पैर पकड़ करके प्रणाम करके बोले, श्री चरण के पास संकोच क्या है, आप तो सब जानते ही हैं,
इस आके सेवक का एक पुत्र रत्न हुआ है और आज उसको 100वां दिन होने वाला है। आज उसका 100 डेज हो जाएगा। और रोहिणी देवी ने, वो मेरे सम्मानिया है, मेरे पूज्या है। ये तो सबसे बड़ी बात है कि भैया वसुदेव ने मुझे इस सेवा के लायक समझा। ये विशेष सौभाग्य मुझे दिए कि भाभी रोहिणी को मेरे पास भेज दिए। उनके अंदर भरोसा था कि यहाँ ये सुरक्षित रहेगी, मैं सेवा कर पाऊँगी, ऐसे मुझे योग्य माना, वही मेरा महासौभाग्य है। उन्होंने मुझे चुन करके मेरे पास भाभी रोहिणी को भेजे। रोहिणी भाभी आई, ब्रज का सौभाग्य उदय हुआ, उनके प्रथम कुमार हुआ। और उन कुमार का अभी कोई संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने वसुदेव जी ने खबर भेज दिए कि मेरे पुत्र का संस्कार में शीघ्रता ना करे। वसुदेव के बात तो मैं जानता हूँ, ये तो अकारण कुछ बात कहेंगे नहीं, बहुत विज्ञ व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है। वो कोई मैसेज भेजे हैं, निश्चित रूप से उसका कोई विशेष कारण होगा, उनका बात तो मानना पड़ेगा। तो इसलिए मैं उनका कोई संस्कार नहीं किया, तो बड़े का अग्रज का ना करके अनुज का कैसे करूं? इसके लिए मैं बड़े दुविधा में फंसा हूं। और मेरे पूज्य रोहिणी देवी ने बारंबार बाध्य करती है, आदेश दे रही, झगड़ा कर बैठी। अभी तो बोल दिया कि 100 दिन को लेट नहीं होना है, तो इसलिए मैं आज घर भी नहीं जा रहा हूँ, क्या करूँ? आज तो लड़ेगी मेरे साथ और मेरे लिए सम्मान्य है, मैं उनके आदेश को अमान्य कर ही नहीं सकता। व्हाट टू डू? इसी चिंता में पड़ा था। और भगवान की विशेष कृपा से आज आप पधारे, आप मेरे घर में आए, मैं आज धन्य हो गया, पवित्र हो गया, मेरे कुल पवित्र हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए, सब सुधर गया। क्योंकि आप जैसे महानुभव महापुरुष, आपका तो कुछ काम ही नहीं है, आश्रम में रहते हैं, भजन करते हैं, लेकिन आपका पर्यटन करते हैं, किसी के घर में जाते हैं, केवल उनके कल्याण करने के लिए ही जाते हैं। आपका जो दूसरा कोई प्रोजेक्ट होता नहीं है। निश्चित रूप से नंद गोकुल को कोई महाकल्याण करने के लिए आप पधारे हैं, नहीं तो आपको आने का क्या जरूरत था? प्रभु आप आए, मैं कृतार्थ हुआ, मेरे घर कुल पितर सब कृतार्थ हुए, तो आपके श्री चरण में क्या कहूँ? एक ही मेरा अनुरोध है, इन दोनों कुमारों का नामकरण आप कर दीजिए। यही मेरा एक आपके चरण में प्रार्थना है। आप ही महासमर्थ है, आप कर दीजिए। तो जैसे मुझे ऐसे अनुरोध किए, उनका जो बात में भद्रता था, सभ्यता था, जो नम्रता था, सौजन्यता था, उसको देख करके गर्गाचार्य बोलते हैं, आई वॉज सुपर प्लीज्ड, वेरी वेरी प्लीज्ड बाय हिज बिहेवियर। लेकिन मुझे तो अंदर में था कि भाई कैसे करूं, एक नंद बाबा बड़ा उत्साही है, कहीं फेस्टिवल ना कर बैठे, कोई बहुत बड़ा उत्सव ना कर बैठे। तो इसलिए मैं बोल दिया, बोले आपको तो पता है गोकुलपति कि मैं जदुकुल के पुरोहित हूँ, अगर मैं संस्कार करूं तो दुनिया वालों को पता चलेगा ये वसुदेव का लड़का है, क्योंकि वसुदेव जदुकुल के पुरोहित हैं। और जब से देवकी वसुदेव के वहाँ 8वां संतान लड़की हुआ, प्राय मथुरा वाले कंस सब डाउटफुल है, उनको सभी को संगत नहीं लगता है कि ये बेटी हो कैसे सकता है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, सबको लगता है। अगर मैं आकर गोकुल में इस लड़का का नामकरण करूँ तो मान लेंगे यही है बेटा उनका, क्योंकि वसुदेव का और आपका बड़ा सौहार्द है, मित्रता है, ये सब दुनिया में जानते हैं। तो इसलिए आप समझ रहे हैं कंस के महाप्रताप। तो ये बात एक से दूसरे कान को नहीं जाना चाहिए, बहुत ये सब है। तो इसे मैं जब बोला, गर्गाचार्य जब ऐसी बात बताए, तो तुरंत श्री नंद महाराज ने बोले, आचार्य चरण को कोई चिंता की बात नहीं, 2 से तीसरे आदमी को कैसे जानेगा, कोई संभव आशंका नहीं छोड़ेंगे कि बात कोई फैले। मैं कोई उत्सव नहीं करूँगा, मेरे भाइयों को नहीं बुलाऊंगा, मेरे बंधु बांधव ज्ञाति कुटुंब को किसी को नहीं बुलाऊंगा, कोई फीस्ट नहीं, भंडारा नहीं, पूजा नहीं, यज्ञ नहीं, हवन नहीं, कुछ नहीं।
केवल मेरे दोनों पत्नियों को, दोनों कुमार को ले आने के लिए खबर करता हूँ। यही गोष्ठ में, ये तो गौशाला है, उसको कोई, ये तो परम पवित्र नित्य पवित्र स्थान है, जहाँ गोमय डेली होता है, जहाँ गोबर डेली गिरता है, ये स्थान नेचुरली पवित्र होता है। आप लोगों को पता है, आप इटालियन मार्बल लगाए घर में, लेकिन लक्ष्मी पूजा की कोई पूजा करेंगे, कोई देवता नहीं आएंगे उसमें बैठने के लिए जब तक गोबर नहीं लिपेंगे, है ना नहीं? गोमय वसती लक्ष्मी, तो बाकी किस चीज में नहीं आते। तो गौशाला नित्य पवित्र स्थान है जहाँ गोबर रहता है। तो नंदराज के गोष्ठ में सेवक लोग ने सुबह सुबह गोधन, जब गाय दोहन के बाद में, गाय लेने से पहले सेवक ने गोबर उठा करके साफ कर देते, सूख गया, अभी बड़े पवित्र है, गोबर के सुगंध आ रहा है, गोमूत्र गोबर के। हम लोग को तो आजकल के मॉडर्नाइज्ड लोग हैं, दुर्गंध लगता है, लेकिन वास्तविक वेरी वेरी पवित्र है। तो बोले यहाँ पे तो कोई पवित्रीकरण करना जरूरत नहीं, जमुना के बाजू में है, जमुना जल ले आएंगे, थोड़ा स्वस्ति पाठ करके आप ही यहीं कर दे, कोई आपको भी ज़्यादा आडंबर करना नहीं चाहिए, अभी कर दीजिए। सचमुच उन्होंने थोड़े जमुना के जल, दुर्भग्रास और थोड़े पुष्प ले आए और जल ले आए। तो मैं पंचोपचार में पूजा कर लिया, गणपति पूजन कर लिया, और उन्होंने अपनी दोनों पत्नी को, रोहिणी भाभी को और उनके पत्नी जसोदा को बुलाए। दोनों अंक में दोनों कुमार को लेकर के आए। जसोदा जी ने अपने अंक में, अपने गोद में रोहिणी नंदन को लेकर आए थे, रोहिणी भाभी ने अपने गोद में जसोदा नंदन को लेकर आए थे। समझ गए ना? छोटे को भाभी ने लाई थी, रोहिणी भाभी ने, और गोरे को, बड़े को जसोदा देवी ने लेकर आए। लेकर आकर के पहुँचे तो सबसे पहले जसोदा की गोद से बड़े कुमार का पहले नामकरण होगा। जैसे स्वस्ति आसन करके गर्गाचार्य बैठ गए, आसन बिछा दिए, ऐसे बैठ गए, तो बड़े कुमार को जसोदा की गोद से लेकर के और उनके रख दिए उनके गोद में गर्गाचार्य के। गर्गाचार्य देखे, बोले ये देखो साक्षात अनंत शेष हैं, उनका मैं नामकरण क्या करूं, उनका तो नाम, उनका नाम है। बोले वसुदेव आपको तो पता है, आपके जो गोरा कुमार है, गौर कुमार आपके, उन बेटा का रोहिणी नंदन का नाक्षत्रिक नाम तो शेष है, और वो तो है ही है शेष हमेशा, लेकिन गोकुल के लिए ये ठीक नहीं था। तो इसलिए मैं उनको ले करके, नंद बाबा देख रहे थे क्या नाम दूंगा, उनका क्या नाम रखेंगे। मैं बोला देखिए, उन्होंने इतने सुंदर रूप है, कितने गोरे तक तक कर्पूर गौर उनका स्वरूप है, और पूरे संसार में सभी को अति सुंदर लगेंगे, सबको आनंद प्रदान करेंगे, तो इसलिए उनका नाम राम होगा। रमयति इति राम। सबको, सभी रमण करेंगे उनके गुण में, उनके रूप में, सौंदर्य में, इसलिए उनका नाम राम होगा। उनका नाम राम नाम नित्य है ही। और बोले अच्छा ना, क्योंकि इस सृष्टि में जितने बलशाली लोग हैं, बलवान हैं, उनके शिरोमणि होंगे, सर्वश्रेष्ठ बलवान होंगे, इसलिए एक नाम उनका बल भी होगा। बृहस्पति को ये नाम बड़ा पसंद आया, बलिया है ना नहीं? बल है और राम है, और बड़े सभ्य होंगे, इसलिए नाम उसको बलभद्र बोलेंगे कि भद्र है, इज वेरी जेंटल। और क्योंकि अपने दोनों कुल, जदुकुल में, गोपकुल में, पूरे जदुवंश में सभी व्यक्तियों को आकर्षण करेंगे। अपने अंदर कोई मन मिटाव मनुष्य कुछ हो तो उनको मिटा करके संगठन को बनाए रखेंगे, इसलिए उनका नाम संकर्षण भी होगा। तो इसे नाम कहा, और
प्रभाव, बोले उनके तो प्रभाव पूरे यदुकुल में फैलेगा। सभी लोग उनको स्वाभाविक रूप में अपना नेता मानेंगे, उनके अधीन रहना पसंद करेंगे, और सभी को पालन पोषण, सबको रक्षण करने के लिए वही उदार चरित सभी को सुविधा देंगे, बड़े दयालु होंगे, और सब अपने से बड़े उनको दादा मानेंगे, हमेशा सबका दादा बन करके नित्य रहेंगे। छोटे बड़े सब उनको मानेंगे कि आपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ वही हैं, अपने पालक रक्षक इस प्रकार से मानेंगे। ये उनके प्रभाव होगा। और संकर्षण के रूप में, बलभद्र के रूप में, बलराम के रूप में, राम के रूप में, बल के रूप में, दाऊ दादा के रूप में उनकी प्रसिद्धि होगा। ऐसे कह करके जब उनका नामकरण किया और मेरे गोद से उनको उठा करके उनको यशोदा की गोद में लेकर आती उनको रख दिए। रोहिणी देवी ये नाम को सुन करके मुझे प्रणाम की। अपने बेटा का नामकरण हुआ। प्रणाम कैसे की? बोले आंचल बिछा करके नीचे फिर प्रणाम की। ये एक तरीका है जो स्त्रियां प्रणाम करती है, खाली धरती पर प्रणाम नहीं करते, यहाँ अपने साड़ी के पल्ले बिछा देते हैं फिर उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि धरती उनके भार को सहन नहीं करती। इसलिए स्त्रियां को दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम मना है, धरती देवी सहन नहीं करेगी। उनको पंचाम करना है और वो भी कुछ डालकर प्रणाम करते हैं, सर लगाते हैं। तो उन्होंने प्रणाम की, विधि की ज्ञाता थी। अभी दूसरे कुमार, आपके जो छोटे कुमार है, उनको वसुदेव जी ने रोहिणी दीदी के भाभी की गोद से लाकर जब मेरे गोद में डाल दिए, रखे, तो बस गर्गाचार्य बोलते हैं कि उनके शब्द में उच्चारण करने में कुछ त्रुटि आने लगा। बोले मैं तो अपने आप को संभालने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा, कंट्रोल नहीं कर पाया मैंने अपने आप को, सारे शरीर में रोमांचित आ गया, क्योंकि साक्षात परात्पर परम ब्रह्म के स्पर्श और उनके दर्शन, दरस परस कोई साधारण बात तो नहीं है। हाई करंट शरीर में आ गया और मैं क्या कहूँ, कुछ समय तो बिल्कुल निस्तब्ध हो करके रहा, बड़े कठिनाई से आपने आप को संभाल करके रखा। तब बोलने के आचार्य कुछ बताइए, उनके बारे में कुछ बोल नहीं रहे। तो बड़े संभाल करके बोलने का प्रारंभ किया। अब क्या बोले ये बात दूसरे सेशन में बताएंगे, है ना।